डियर स्टूडेंट, डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम बात करेंगे गोल्स की। ओके, देखिए, डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले चाहे आप किसी एज ए डिजिटल मार्केटर किसी और के लिए ये मार्केटिंग करना चाहते हैं या खुद के बिजनेस के लिए मार्केटिंग करना चाहते हैं, आपको एक गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। ओके, आप अपने क्लाइंट से पूछिए कि उनका गोल क्या है, वो क्यों डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं और उनका मार्केटिंग से गोल क्या है। ठीक है, ये आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो आपको गोल जानना जरूरी है। ओके, सो गोल क्या होता है? गोल में अपना बिजनेस इक्वेशन आपको जाननी होती है। ओके, बिजनेस इक्वेशन आपको जाननी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से कि आपका टारगेटेड मंथली रेवेन्यू 1 लाख रुपए है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका मंथली रेवेन्यू कितना अचीव करना चाहते हैं। तो और आपका टारगेट क्या है? लेट्स से मुझे 1 लाख रुपए बनाना है। ओके, और मेरा जो एवरेज प्रोडक्ट सर्विस वैल्यू है वो 5000 रुपीज का है। मैं एवरेज मेरा प्रोडक्ट सर्विसेज का जो टिकट साइज है वो 5000 है। अब आप मुझे बताओ, पॉज करो और मुझे बताओ कि ये 1 लाख का रेवेन्यू करने के लिए मुझे कितने सेल्स करनी पड़ेंगी। मेरा 5000 का एवरेज टिकट है, 5000 का प्रोडक्ट है। 1 लाख रुपए रेवेन्यू करने के लिए मुझे कितने पेड कस्टमर्स चाहिए? जल्दी से बताओ। यस, यू आर करेक्ट, 20। 1 लाख डिवाइड बाई 5000। तो अगर मेरे 20 सेल हो जाएं, हर एक कस्टमर 5000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदे, तो 20 कस्टमर होते ही मुझे 1 लाख रुपए बन जाएगा। अब मुझे ये पता लग गया कि मुझे 20 सेल्स की रिक्वायर्ड है। मेरा मंथली रेवेन्यू टारगेट मैंने फिक्स किया। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। आपकी मार्केटिंग का क्या गोल है? नाउ, अब 20 पेड कस्टमर के लिए मुझे कितनी लीड्स रिक्वायर्ड होंगी? लीड जानते हैं ना, ऐसे लोग जो मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्ट दिखाते हैं और अपना कॉन्टेक्ट डिटेल मुझे दे देते हैं, यानी कि अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, नेम, ये मुझे दे देते हैं। तो कितने लीड्स रिक्वायर्ड होंगे? अगर मैं 10% का कन्वर्जन मानूं तो मुझे ऐसे 200 लोग चाहिए। मुझे 200 लीड्स चाहिए जिन पे मैं काम करूंगा, जिनको मैं कांटेक्ट करूंगा और 20 कस्टमर उनमें से बन जाएंगे। बाकी के 180 हो सकता है उन्हें बाद में प्रोडक्ट चाहिए या मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्ट ना हो ज़्यादा, लेकिन 20 ऐसे निकल जाएंगे लीड्स में से कस्टमर्स जो मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज को परचेज कर लेंगे। तो मुझे पता लग गया कि मेरी 200 लीड्स मुझे चाहिए। तो नेक्स्ट मुझे 200 लीड्स के लिए कितने लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा? टारगेटेड लोगों को, ऐसे लोग जिनको मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज की जरूरत है और या फिर उनको जरूरत हो सकती है। तो ऐसे कितने लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा? लेट से 10% का अगर कन्वर्जन मांगू तो 2000। अब देखो, इस बिजनेस इक्वेशन से मुझे क्या क्लियरिटी मिली? मुझे मार्केटिंग करने से पहले ये क्लियरिटी मिल गई है कि मुझे 1 लाख रुपए बनाना है। उसके लिए मुझे 20 सेल्स चाहिए। 20 सेल्स को करने के लिए यानी 20 पेड कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए मुझे 200 लीड्स की रिक्वायरमेंट है और 200 ऐसे लोग जो आगे बढ़ के मेरे कॉन्टेक्टर्स फॉर्म या फिर लीड फॉर्म भरें, उन तक पहुंचने के लिए मुझे 2000 टारगेटेड कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केट करना पड़ेगा। गाइज, जब आपको ये बिजनेस इक्वेशन पता है ना, आपका गोल पता है, तो आप सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो कभी भी क्लाइंट के साथ बैठें तो उससे ये गोल जरूर डिस्कस करना है, या अगर आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो ये गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उठाया और आपने सीधा मार्केटिंग करनी शुरू की, कैंपेन सेटअप कर दिए, कस्टमर रिसर्च कर ली, मार्केट रिसर्च कर ली। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको मार्केटिंग का गोल क्या है, अचीव क्या करना चाहते हैं। युद्ध में तो उतर गए, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि जीतना कैसे, करना क्या है। राइट? सो बिजनेस इक्वेशन जानना, आपका गोल जानना बहुत जरूरी है। सो आई होप कि आपको पता लग गया है कि गोल क्या, कैसे बनाना है और क्यों जरूरी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।